नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आपको ये बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस समय डीलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में हुए डीलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई थी, इसको चैलेंज करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट उसकी जजमेंट देगा। उसी को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट आज किसी भी समय जो है इस मामले को लेकर जो अपनी जजमेंट दे सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में डिलिमिटेशन जो कमीशन यहाँ पे बैठा था, उसने अपनी प्रोसेस की, जिसमें असेंबली और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज यहाँ पर बनाई गई थी दोबारा से। उसकी पूरी प्रोसेस को चैलेंज करने को लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देगा। ये पिटीशन श्रीनगर के दो रेजिडेंट हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है असंवैधानिक है। आपको बता दें कि 6 मार्च 2020 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन निकाला था अंडर सेक्शन 3 ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002, जिसके अनुसार एक डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया था। और ये डिलिमिटेशन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया था, जिसने अपनी डिलिमिटेशन प्रोसेस को 5 मई 2022 को कंप्लीट कर लिया था। उसी के चलते हुए पिटिशंस ने जो है अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट में दी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 170 के तहत ये अगली डिलिमिटेशन जो है जम्मू कश्मीर में 2026 के बाद ही हो सकती है। ऐसे में जितनी भी जो प्रोसेस हुई है ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वायलेशन है, और इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। डिलिमिटेशन कमीशन को किसी तरह की भी, उन्होंने अपनी पिटीशन में ये भी कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन को किसी तरह की भी पावर नहीं है। उसमें हवाला दिया उन्होंने कि सेक्शन 9(1)(b ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, दूसरा सेक्शन 11(1)(b ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2022, इसके हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के लिए सेटअप किया गया था, वो किसी तरह भी या एक सिंपल एक नोटिफिकेशन पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री या एरिया को नहीं बदल सकता है।